हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर को, जिसका हेडिंग है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो ये देखिए क्वेश्चन, इसका पैटर्न मैंने आपको फर्स्ट पेपर में बता दिया था किस तरह से है। इसका पैटर्न कुछ चेंज था, तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है और इसका आंसर हम लोग को कैसे देना है। आंसर देना मैंने आप लोगों को अपने बीएड के नोट्स जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का था, उसके जो नोट्स में मैंने आपको बताया था आंसर कैसे देना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 सेक्शन में हम लोग का क्वेश्चन बटा हुआ था। सेक्शन ए बी सी। ए में था लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बी में था हम लोग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और सी में था ऑब्जेक्टिव। तो ए में जो क्वेश्चन थे उनमें से 4 का आंसर देना था। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर आपको देगा लिखने के बाद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन था पॉइंट आउट द मेन रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन। ठीक है, 1964-66 क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन। तो 1966-64 का जो कमीशन था, इसको हम लोग कोठारी कमीशन कहते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है कि कोठारी कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसको बताएं और ये कैसे एजुकेशन को इम्प्रूव करने में मदद करा। दूसरा, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में बताना था। व्हाट इज़ नेचुरलिज्म, व्हाट हैज़ बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन थॉट्स। नेचुरलिज्म क्या होता है और इसका एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में बताना था। व्हाट इज़ द वेरियस डेमोक्रेटिक वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन इंक्लूडिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट। ये हम लोग का 4 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट प्रोग्राम बीइंग रन फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 5वां था और ये 6ठा है, लेकिन आपको आंसर सिर्फ 4 क्वेश्चंस का देना है। ठीक है, डिस्क्राइब द एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप लाइक वुमेन, दलित एंड माइनॉरिटी पीपुल। उसके बाद सेक्शन बी, जिसमें भी आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ वैल्यू, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एजुकेशन, व्हाट शुड बी द करिकुलम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करिकुलम फ्रॉम द आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद सेक्शन सी है जो कि ऑब्जेक्टिव है, और इसमें क्या कर दिया था, जैसा कि पिछले पेपर में आपने देखा होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव थे ऑप्शन के साथ। इसमें क्या है, लिखने के लिए भी दे दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। व्हाट डू यू मीन बाय प्रैग्मेटिज्म, आदर्शवाद प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज आइडियलिज्म इन एजुकेशन, इच्छा में आदर्शवाद क्या है। उसके बाद है व्हाट आर डिफरेंस ब्रांचेस ऑफ द ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ फिलोसफी। चौथा हम लोग का है एजुकेशन इज इफेक्टिव डैश सेकुलरिज्म। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिल करना है। राइट द नेम ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। उसके बाद मीडियम ऑफ बेसिक एजुकेशन में मातृभाषा। कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव एजुकेशन किसने दिया, 7 हो गया। 8 में राइट द नेम ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडियन सोसाइटी। 9 में व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन फॉर बेसिक एजुकेशन। ये इसका आंसर कन्फ्यूजन वाला था, इसमें ना बहुत बच्चे कंफ्यूज थे, जिसमें गलत आंसर भी हो गया है। बेसिक एजुकेशन पॉलिसी जो है ना वर्धा कमीशन को कहते हैं। जनरली बच्चा को हम लोग देखें RTE या बहुत जगह है वहाँ पे 6 से 14 ईयर्स लिखा हुआ है एज ग्रुप, लेकिन इस क्वेश्चन में जब बेसिक एजुकेशन का बात करेगा, वर्धा कमीशन का बात करेगा, तो 7 से 14 होगा आंसर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर गलत हो गया था, मैंने 6 से 14 मारा है, क्योंकि जितने भी जगह मैंने पढ़ा था वहाँ पे ये आया था। बाद में जब मैंने चेक किया तो गलत हुआ मेरा। उसके बाद कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन फंडामेंटल राइट, ये सही है कि गलत है, तो ये सही है। तो ये था हम लोग का सेकेंड पेपर, और आगे जैसे जैसे एग्ज़ाम्स होते जाएंगे मैं उसका पेपर अपलोड करूँगा। मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरे चैनल का ग्रोथ हो सके। ओके।